हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसे हम क्यों यूज करते हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सीखने से पहले हम कुछ रूल देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो हमें हेल्प करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में डीपली सीखने के लिए। तो चलो रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर हमने किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। रूल नंबर 2, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर विदाउट एक्सेस मॉडिफायर बनाया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मान लेगा। रूल नंबर 3, हम एक क्लास के अंदर n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट एक रूल है, हर एक कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट किया जाएगा उसके पैरामीटर बेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर नहीं होगा तो सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें मिनिमम एक पैरामीटर लिखना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा। रूल नंबर 4, कंस्ट्रक्टर कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वॉइड भी नहीं। ये 4 रूल हमें पता होने बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं या सीखते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया है जिसके अंदर 2 क्लास डिफाइन किए हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर मैंने मेन फंक्शन लिखा है। अगर मुझे पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है चाइल्ड क्लास में तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू मेमोरी एलोकेट की न्यू कीवर्ड यूज करके एंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली चाइल्ड के अंदर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम ऑब्जेक्ट नेम है। तो पेरेंट ने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि पेरेंट क्लास में हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, मतलब कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाता हूं तो फॉर एग्जांपल प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एंड पेरेंट मींस क्लास नेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट किया। कहां पे, पेरेंट क्लास में। देखो यहाँ पे अब एक एरर आ चुकी है चाइल्ड क्लास के मेन फंक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बता रही है कि अब हम पेरेंट का कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर अब प्राइवेट हो चुका है। अगर किसी क्लास के सारे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और दूसरे क्लास में नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अलाउ नहीं करता उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास में बनाने के लिए। अगर पेरेंट का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा चाइल्ड क्लास में तो पेरेंट के अंदर के जो भी फील्ड एंड मेथड होंगे वो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में यूजिंग ऑब्जेक्ट। अगर हमें पेरेंट क्लास के अंदर के फील्ड एंड मेथड एक्सेस करने होंगे चाइल्ड क्लास के अंदर तो हमें पेरेंट क्लास के अंदर के फील्ड एंड मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते पेरेंट का, और उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे हम प्राइवेट के अंदर के फील्ड एंड मेथड एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो पेरेंट क्लास के अंदर हम 2 फील्ड बनाते हैं, पब्लिक, क्योंकि ये फील्ड हमें पेरेंट के बाहर एक्सेस करनी है। उसके बाद इसे हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक इंट एंड उसका एज 24 हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। हम एक और फील्ड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और उसका नेम क्लास नेम। क्लास नेम क्या है हमारा, पेरेंट क्लास। ओके, तो हमें क्लास नेम एंड एज को एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट। इसके लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक उन्हें डिक्लेयर किया है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट ही हमें एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है और ये हमें ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर हमें ये चीज कंसोल पे शो करवानी है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर क्लास नेम और हमें एक्सेस क्या करना है, पेरेंट क्लास के अंदर का क्लास नेम। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट क्लास नेम डॉट क्लास नेम। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्लास नेम को एक्सेस किया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, विदाउट ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने उसे स्टार्टिंग डिक्लेयर किया है। अगर हमें एज को एक्सेस करवाना हो तो कंसोल डॉट स्टार्ट राइट लाइन, क्योंकि हमें ये कंसोल पे शो करवाना है, उसके बाद एज एंड क्लास नेम डॉट एज। तो ये जैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इन अ पेरेंट क्लास। तो चलो रन करते हैं प्रोग्राम। जैसे कि आप कंसोल पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लास का नेम पेरेंट क्लास आ गया और एज 24 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पेरेंट के अंदर इसे स्टार्टिंग डिक्लेयर किया है। और स्टार्टिंग डिक्लेयर करने के बाद ये पेरेंट क्लास के अंदर में जो भी फील्ड होगी वो हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन अ चाइल्ड क्लास। चलो हम एक और मेथड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टार्टिंग बोल्टन टाइप होगा उसका इंटीजर और मेथड का नेम होगा एडिशन, और वो हमें रिटर्न कर रहा है 10 + 20 का रिजल्ट। और इस एडिशन को हम एक्सेस करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन हम प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू, रिटर्न वैल्यू in a console and parent and method name is a addition। ओके, तो हम इस एडिशन को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन को स्टार्टिंग डिक्लेयर किया है। और जब भी हम इसे स्टार्टिंग डिक्लेयर करते हैं तो इस हम मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट इन अनदर क्लास। चलो रन करते हैं और यहाँ पे रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड शो हुआ है एडिशन 30, क्योंकि हमने पेरेंट के मेथड को एक्सेस किया है विदाउट ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ऐसे जब हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तब हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके उस क्लास के अंदर के फील्ड्स को और मेथड को एक्सेस करवाना पड़ता है, क्योंकि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की वजह से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और दूसरा एक टाइप है जिससे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर निकाल दे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको भी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ही मानेगा, क्योंकि हमने एक्सेस मॉडिफायर तो लगाया नहीं है। और जब भी ये कोड कंपाइल होगा तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसको भी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ही मानेगा। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। And one of the best advantage of private constructor is it is provide an implementation of singleton class pattern। ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है वो हमें सबसे बेस्ट कहाँ यूज होता है, जब हम इंप्लीमेंट करते हैं एक सिंगलटोन क्लास पैटर्न, तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।